अस्सलाम वालेकुम, क्रिक मानिया में आप सभी को खुशामदीद। बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के हवाले से और बहुत ही क्लोज़ ये मुकाबला आया, लेकिन उससे पहले जो कंडीशंस चल रही थी, तो पाकिस्तान बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पा रहा था और बहुत आखिर में जाके जो है ये मुकाबला क्लोज़ में आया। इफ्तिखार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी वहाँ पे आके और फिर ये जो है वो मुकाबला थोड़ा कांटेदार हुआ, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान बाहर हो गया। इसी के बारे में बात करेंगे, मेरे साथ शरियार इलाही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शरियार भाई। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शरियार भाई, खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र, अल्लाह का शरियार भाई, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम जो है वो देख लिया कि कहाँ स्टैंड कर कर रही है अभी हमारी टीम, क्योंकि हमें लग रहा था कि नंबर 1 ओडीआई टीम बन गए हैं और नंबर 1 बैट्समैन हमारे पास है ओडीआई का और फ़खर और इमाम भी जो है वो आईसीसी रैंकिंग में टॉप पे थे। लेकिन अभी जो हमने देखा, इंडिया के खिलाफ बैटिंग भी फेल हुई, बॉलिंग भी फेल हुई। तो क्या लगता है कि क्या वर्ल्ड कप के बाद वर्ल्ड कप के लिए वो होगी स्ट्रैटेजी होगी? क्योंकि एक्सपोज़ हो गई टीम के 2 मैच बड़े मैचेज़ थे हमारे पास, बहुत अहम मैचेज़ थे और उनमें परफ़ॉर्म नहीं कर पाए। देखिए, मैं ये बात करूँगा कि असल में मसला दरअसल ये है कि हम जब एशिया की टीम आई थी पाकिस्तान में, तो हम लोग जिस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल था हमारा कि अब हम बहुत अच्छी टीम के साथ उतरे हैं और इंशाल्लाह इस मर्तबा का एशिया कप हमारा होगा। हुँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बिल्कुल। कुछ इंजर्ड हो गए, वापस नहीं आ पाए। किसी को बुखार हो गया भाई, वो वापस नहीं आ पाया। इमामुल हक जिन बड़ा मैच था आज का ना, बहुत बड़ा और अहम मैच इम्पोर्टेंट था, मैच था। बिल्कुल। और इमामुल हक की परफॉर्मेंस लाजमी थी। हुँ। फ़खर जमान को तो हमने कल बिठा ही दिए थे। उनको बुखार हो गया सुबह। मतलब मैं बुखार तो सब शकील शुरू को, वो सुबह इंजर्ड हो गए इमाम भाई। सुबह किस चीज़ से इंजर्ड हुए? वो थोड़ी प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो है अच्छा ना वो इंजर्ड हो गए। भाई मतलब कहने का मकसद आपका ये है आज का मैच इम्पोर्टेंट मैच था और आपके बड़े प्लेयर्स ही परफॉर्म नहीं कर पाए और बड़े प्लेयर्स ही नहीं खेल पाए। इंजर्ड की वजह से, बुखार की वजह से, किसी भी वजह से बहुत बड़े-बड़े चेंजिंग करी। और शुरू में 100 में से 100 रन पे 3 तो आपके बड़े खिलाड़ी आउट थे, जिस पे आप डिपेंड पूरी टीम करके बैठे हुए थे। फ़खर जमान, बाबर आज़म। तो आप मतलब आप आपको कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है ये टीम के साथ और इतनी इंजर्ड हो रहे हैं मतलब यार थोड़ा फिटनेस लो फिटनेस पे जाते हो हर चीज करते हो थोड़ा सा फॉर्म के लिए भी खेल लो खाली अपने लिए नहीं खेलो। अच्छा, बात करें अगर टॉस की स्टार्ट से बात करें तो टॉस का देखा गया कि पाकिस्तान ने जब इंडिया के खिलाफ टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, तब भी लगा कि डिसीजन जो है वो गलत है कि वो बैटिंग पिच नज़र आ रही थी, उस वक़्त लग रहा था कि शुरू में बैटिंग को फेवर मिलेगी। फिर आज जो टॉस जीत के पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी और आज लग रहा था कि पहले बॉलिंग करना जो है वो ज़रूरी थी और श्रीलंकन कैप्टन ने भी यही कहा कि हम अगर टॉस जीते तो हम बॉलिंग ही करते, लेकिन बाबर ने टॉस जीत के आज बैटिंग करने का फैसला किया और हमने देखा कि शुरू में जो है वो बॉलिंग को थोड़ी फेवर मिल रही थी, सीमर्स को जो है वो थोड़ा-सा सीम मिल रहा था, स्विंग्स स्पिनर्स हो को रही थी हेल्प मिल बहुत रही हाँ, थी और बिल्कुल। सेकंड विकेट में हमने देखा कि बहुत अच्छी जो है वो विकेट बिहेव कर रही थी बैट्समैन के लिए। तो डिसीजन कैसा था बाबर नहीं का? मेरे हिसाब से सही डिसीजन था उसका रीजन ये था कि बारिश के भी इम्कान ज्यादा थे हुँ, अगर हमें बारिश बैटिंग करके भागना था। हाँ बिल्कुल बैटिंग करके भागना नहीं था एटलीस्ट ये था कि अगर हमारे पास एक टारगेट आ जाता और अगर उधर श्रीलंका अगर हिट ज़्यादा कर जाती फर्स्ट बैटिंग करके तो हमारे पास ह्यूज टारगेट होता जो कि हम चेस करने में तो वैसे ही पीछे हैं। थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है। ये चीज़ अच्छा, बात करते हैं फ़खर ज़मान की, फ़खर ज़मान को आज मौका देना ज़रूरी हो गया था, लेकिन आज भी फ़ेल हो गए, बिल्कुल कंटीन्यूअसली फ़ेल हो रहे हैं और आईसीसी की रैंकिंग में टॉप में है वो। तो अब वर्ल्ड कप के लिए क्या उनके लिए वो होगा कि अब्दुल्ला शफ़ीक ने भी आज 50 करी, तो अब्दुल्ला शफ़ीक और इमाम का कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगा पाकिस्तान का या फिर वो फ़खर पे ही कंटिन्यू करेंगे? नहीं फ़खर ज़मान को मैं कहता हूँ कि यार सब लोग कहते थे कि भाई वो बड़े मैच का खिलाड़ी बड़े मैच का खिलाड़ी ना वो इंडिया पे चल पाए ना आज चल सके। आज श्रीलंका के मैच में दोनों बड़े मैच में किसी एक मैच में तो चलता था और बाबर आजम को भी मैं कहूँगा भाई बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ छोटी टीम में ही चल सकते हैं। अच्छा, बड़ी टीम के लिए मुझे तो नहीं लग रहा ना वो बांग्लादेश में चले, ना श्रीलंका में चले, ना वो इंडिया में चले। चले तो कहाँ चले वो? नेपाल। नेपाल के मैच में चले। अच्छा, वही मैं बात करना चाह रहा था कि कोहली और बाबर का एक कंपैरिज़न पूरी दुनिया में किया जाता है, क्योंकि कोहली को अगर आप देखें तो वो एटलीस्ट पाकिस्तान के खिलाफ तो वो खेल जाता है। जबकि अगर बाबर को देखें तो हम 2022 के वर्ल्ड कप में भी वो फ्लॉप थे अपार्ट फ्रॉम 50 जो उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ बनाई और एशिया कप 2022 में भी फेल थे, अभी भी एशिया कप में नेपाल के खिलाफ उन्होंने 150 किए, बाकी तीनों मैचों में फेल हुए। तो एक इतने बड़ा बैट्समैन जिसको दुनिया के इतने बड़े बैट्समैन के साथ कंपेयर किया जाता है और उसका इस तरह फेल हो जाना इंडिया के खिलाफ भी और बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर क्वालीफाई हो जाना। ये हमारी अपनी ओपिनियन है ना, कि हम लोग कर रहे हैं ना कंपैरिज़न ज़्यादातर कि भाई पाकिस्तान के पास एक प्लेयर आ गया विराट कोहली जैसा। हुँ। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड को पता है कि भाई विराट कोहली जैसा नहीं है। अच्छा बैट्समैन है लेकिन विराट कोहली जैसा नहीं है। सर, अच्छा बाबर के अगर हम देखें तो ज़्यादातर स्कोर वगैरह या तो अफ़गानिस्तान वगैरह के खिलाफ और हम जो इससे पहले हम इतना कॉन्फिडेंट थे कि हम एशिया कप जीतने की जो है वो कैपेबिलिटी रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन
रखते लेकिन थे, हमने रखते थे, शायद है नहीं है, थे। रखते थे। हमें हमें बिल्कुल, एशिया कप से पहले ये लगता था कि बिल्कुल रखते लगता था हैं। हमारी टीम ऐसी एक तो है क्या कि वो हमारा अफ़गानिस्तान से मिडल खिला ऑर्डर के भी बहुत अच्छा है। हुँ, तो सिर्फ़ अफ़गानिस्तान से खेल के हमें ऐसा लगा या नेपाल से खेल के हमें ऐसा लग रहा था और बाबर भी हमें देखा जाए तो अगर तो ऐसी परफ़ॉर्मेंस करते हैं वो ज़्यादातर कि अगर चाइना की कंट्रीज़ है तो उनकी बी टीम होती है क्योंकि न्यूज़ीलैंड के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी करी। वो भी ए अटैक नहीं था न्यूज़ीलैंड का, बी अटैक था क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स उसमें से कुछ मिसिंग थे। ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया को हमने ओडीआई में हराया। उनके भी जो है वो मेन प्लेयर मिसिंग थे उसके अंदर जो ओडीआई उनका स्क्वाड था। तो वर्ल्ड कप में तो ज़ाहिर-सी बात है ए टीम हमें फेस करनी है। तो कितना डिफ़िकल्ट होगा कि वो बी अटैक को के बाद हम परफ़ॉर्म करके वहाँ पे तो हम आ गए टॉप पे। लेकिन अब हमें जब 2 टीमें बड़ी फेस करनी पड़ी और बिल्कुल वहाँ चोक कर गए। एक्चुअली हम लोग जो है ना अक्सर में ना ये देखते हैं अगर-मगर में फँस जाते हैं। बड़े तो मैं टूर्नामेंट बड़े बिल्कुल, बड़े 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 तो इवेंट्स में ना हम लोग अक्सर जो है ना दुआएँ कर रहे होते हैं, यार ये हार जाएगा तो वो जीत जाएँगे, तो ये हो जाएगा, वो पाकिस्तान इसको हरा दे। इंडिया मुखालिफत वैसी मुखालिफत वहाँ पर दुआएँ कर रहे होते हैं, या अल्लाह इंडिया जीत जाए। हुँ, तो हम बिल्कुल लोग ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही है कल ना। भी हम लोग दुआएँ कर रहे थे हाँ, इंडिया से लड़ना इंडिया लेकिन से देखे अल्लाह इंडिया जीतेगा तो फिर हमें चांस मिलेगा। हुँ, और शुक्र है भाई हम फाइनल पे नहीं पहुँचे, मैं तो यही कहूँगा। वरना तो वो और बेइज़्ज़ती हो जाती है। बेइज्जती क्या, वो जो टीवी तोड़ने वाली कहावत थी वो सच हो जाती। सही। अच्छा अब तो लोग मेरे ख़्याल है टीवी नहीं बचाते, उनको पता ही होता है कि हारने वाले हाँ, हैं शायद अब वो मतलब हम टीवी जो लोगों है ने वो सँभाल एक्सेप्ट कर लेते हैं। लिया है कि भाई हम टीवी लोग बचा लो बस। मैच तो हमने हारना ही है। लेकिन आज का मैच थोड़ा-सा टफ निकला, लेकिन इसका क्रेडिट नहीं जाता बाबर आज़म वगैरह को। इसका क्रेडिट अगर आपको चाहे तो चचा मियाँ साहब को जाएगा, बिल्कुल, या उन्होंने बहुत अच्छी बिल्कुल, बॉलिंग भी करी, बिल्कुल, बैटिंग भी करी। बिल्कुल चचा मियाँ की वज़ह से आपकी इज़्ज़त कुछ और फिर फाइटिंग लेवल पे पहुँच गए आप। और दूसरा वो रिज़वान को कहता हूँ कि रिज़वान ने अच्छी बैटिंग करी है और बिल्कुल। परफ़ॉर्मेंस दी थी। मैच से पहले भी मैंने आपसे डिस्कस यही किया था कि बिल्कुल, रिज़वान ये है मुझे शहरयार भाई क्या और मैं साथ में मैच देख रहे प्रेडिक्शन थे, तो शहरयार भाई ने मुझे ये चीज़ कही भी थी कि आज प्रेडिक्शन रिज़वान ही जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। मुझे लग रहा था रिज़वान 50 भी नहीं कर पाएगा, लेकिन शहरयार भाई ने प्रेडिक्शन करी थी कि नहीं रिज़वान आज बहुत अच्छा खेलेगा और वही हुआ रिज़वान रिज़वान अच्छा ने बहुत अच्छा बैट्समैन है। खेला। रिज़वान पाकिस्तान नहीं के लिए वो तो नो खेलता है। डाउट हमें पता है कि पाकिस्तान के लिए, बाकी बाबर आज़म को मैंने देखा वो ज़्यादातर अपनी तरफ से अपने लिए पर्सनल खेलता है। माइलस्टोन के लिए खेलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा इंजरीज़ की आपने बात करी, इंजरीज़ पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि ये क्या कंडीशंस की वजह से है और अगर कंडीशंस की वजह से है, तो बाकी टीम भी उसी कंडीशन पे खेल रही है। या ये कोई बड़े मैच की वजह से क्योंकि हमने देखा है पहले भी बड़े मैचेज़ में जो है वो हमारे प्लेयर इस इंजर्ड तरह हो से जो जाते है हैं। वो इंजर्ड हुए हैं। तो ये क्या बड़े मैच की वजह से इंजरीज़ हुई है या फिर वाक़ई इंजरीज़ है? देखिए, एक की इंजरी से आप मान सकते हो, बाकी तो हिडन है। एक या तो सलमान आगा की नज़र आती बिल्कुल, है कि वो बिल्कुल बाकायदा वो बॉल लगी है। बाकी तो आप हिडन है और फैसले भी हिडन है, क्या वजह? 5 चेंजिंग, 4 चेंजिंग एक साथ, लेकिन इतनी ज़्यादा चेंजिंग करना, पहले उन्होंने 5 चेंजेज़ करी, वो भी इतने बड़े मैच फिर में। मैच के बाद उन्होंने उन्हें 2-3 और कर 2 दी। चेंजेस और कर दी। बिल्कुल। और इतने बड़े मैच में मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों करी? अच्छा मैं और 3 तो अगर उसमें से करी फ़ोर्स भी 3 तो सिर्फ़ उसमें से 1 चेंजेस या 2 चेंजेस आप कह सकते हो कि उसने परफ़ॉर्मेंस करा, बाकी तीसरा नहीं करा। बिल्कुल और अब्दुल्ला फ़खर शफीक ज़मान जब नहीं आपको दे रहा था, तो आपको उसको हटा के किसी बैट्समैन को लाना चाहिए था। सच में कोई ऑप्शन रह नहीं गया हमारे था पास हमारे था पास। ऑप्शन जो कि उसने इंक्लूड नहीं करा। सऊद शकील की भी साउथ पहले आप शकील बात साउथ साउथ सऊद साउथ शकील थे, कल तक वो थे इस सॉरी। उसके अंदर, लेकिन उनको सुबह बुखार हो गया और वो अनफॉर्चुनेटली जो अब है वो वो बाहर हो गए। बुखार, वही बात है ना कि बुखार हुआ है या उनको बनाया गया बुखार हो गया भाई। अच्छा ये भी हो सकता है। ये भी कुछ भी पॉसिबल, पाकिस्तान बिल्कुल, है भाई, मुझे नहीं समझ में आता इतना बड़े मैच में आप क्या कर रहे हो? थोड़ा-सा बुखार में खेल लो भाई। बिल्कुल बिल्कुल मैच बहुत पाकिस्तान के साथ है इम्पोर्टेंट है। ना, दूसरे क्या बैट्समैन नहीं खेल पाते। वो इंजर्ड होके भी खेलने आ जाते हैं। बड़ा मैच है, अगर ये खेलते तो फाइनल पे हमने पहुँचते ना। आज ही के मैच में देखा कि वो ठीकशाना जो है वो इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद उन्होंने 3 ओवर कराए। कराए ना, तो बिल्कुल, उनको अपने हालाँकि उनसे चलने में प्रॉब्लम हो रही अपने थी लेकिन मुल्क के फिर लिए भी उन्होंने मोहब्बत है, वो अपने लिए नहीं मुल्क के लिए खेल ले। अच्छा हमारे प्लेयर सही होके जो है वो लीग्स खेलना शुरू कर देते हैं, हालाँकि वो कैसे लीग्स ठीक में हुए? सर सब कुछ सबको पता है कि लीग्स किस लिए खेल लेते हैं। बिल्कुल, वो इंजर्ड में भी खेल पाएँगे भाई। ठीक है। और दूसरी चीज़ हम लोग, मैं तो ये मशवरा दूँगा कि पाकिस्तानी टीम को जो है ना अपना रेशो ऊपर करने के लिए वर्ल्ड कप से पहले 2 ये नेपाल वगैरह से मैचेस करवा लें, ताकि वो जो है ना उनसे उनको हरा सके आसानी से और वो अपर लेवल पे आ जाए और बाबर आज़म सेंचुरी अपनी बना दें, रैंकिंग मेंटेन कर अपनी सकें रैंकिंग मेंटेन कर लें, वरना तो वर्ल्ड कप के भी हम जो है ना फाइट कर रहे होंगे और अगर-मगर में दुआएँ वगैरह कर रहे होंगे। कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दें। ये हरा दे नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को। ये इम्पॉसिबल वाली बातें वो कर रहे होंगे। इंडिया श्रीलंका को हरा दे, श्रीलंका इंडिया को हरा दे, यानी मुखालिफ टीम की आप दुआएं कर रहे होगे, या अल्लाह ये हो जाए। बिल्कुल। और फिर फाइनल में पहुंच के भी फाइनल का कोई रिजल्ट नहीं लाते ना। फाइटिंग जैसे आज फाइटिंग मैच हुआ है, चलो हम बिल्कुल। वो सिर्फ अच्छा आज बाबर भी अगर आजम फाइट और देखें तो रिजवान बहुत है। एंड में फाइट करी हमने, उससे सर पहले स्कोर देखा अगर कम होता तो ये फाइटिंग मैच होता ही नहीं, ये वन साइडेड हुआ है। अगर ये फाइटिंग मैच पॉसिबल बना है तो सिर्फ चचा और बाबर आजम की वजह से। रिजवान की वजह से। बिल्कुल, रिजवान रिजवान की वजह से। हुँ, सॉरी, वरना हमारे ओपनर्स ने, हमारे मिडल ऑर्डर्स को पूरा टोटली
डिस्टर्ब कर दिया था श्रीलंकन ने। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक की भी तारीफ करनी पड़ेगी, उनका जो है वो हाँ, एशिया कप का पहला पहला मैच था, मैच था। पहला मैच था उसमें परफॉर्मेंस करने लग गए। 50 की। बाबर आजम खेल रहा है, फखर जमान कंटिन्यूस खेल रहा है, और मतलब चले एक मैच में नहीं चला, 2 मैच में नहीं चला, मतलब आप 3 बड़े मैचेस में किसी में भी परफॉर्म नहीं कर रहे यार। कितने बड़े विन में इतने वो बड़े खेले। इवेंट में, ये मतलब एशिया कप खेल रहे हैं, कोई आप मजाक बात नहीं है बिल्कुल। अच्छा शरियार भाई, हारिस हम लेके गए हैं एज अ बैकअप विकेट कीपर। रिजवान को अगर कोई इंजरी हो जाती है तो हम हारिस को जो है वो विकेट कीपर ले सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर हम उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस देखें तो अभी इमर्जिंग एशिया कप के वो कैप्टन भी रहे और मिडिल ऑर्डर पे वहाँ बैटिंग करते थे, तो कोई परफॉर्मेंस उन्होंने वहाँ पे नहीं करी जो इमर्जिंग एशिया कप था। फिर उनको आज भी चांस दिया, आज भी जो है वो मिडिल ऑर्डर में आके फ्लॉप हो गए। लगे ही थोड़े कि कंफ्यूज हैं और वो बॉल जो है वो हैंड रुकना नहीं है हारिस का हाथ में बिल्कुल। कैच दे दिया था बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही। तो अगर उनकी बात करें हारिस की और आगे वर्ल्ड कप है, तो बैकअप विकेट कीपर हमारे पास सरफराज ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा या हारिस के साथ ही हमें जाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से सरफराज को लेके जाना चाहिए था, क्योंकि सरफराज लेके जाना चाहिए। सरफराज रोक के खेलता है, समझ के खेलता है, लंबी बैटिंग कर लंबी सकते हैं। बैटिंग कर लेता है। बिल्कुल। 50 ओवर्स का मैच है, तो वो कहीं ना ज़रूरत कहीं पड़ती है काम हाँ, आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा शादाब खान की अगर हम बात करें, नेपाल के खिलाफ उन्होंने विकेटें ली तो हमें ऐसा लगा कि शायद अब हमारा बॉलिंग अटैक और ज़्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि हमारा पेस अटैक वैसे ही उस वक्त बहुत अच्छा चल रहा था अफगानिस्तान के खिलाफ और नेपाल के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ भी। इवन जो पहला मैच हुआ जो बारिश की नज़र हो गया, और शादाब को अगर हम देखें तो उन्होंने नेपाल के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो हमें लगा कि शायद अब बॉलिंग अटैक और ज़्यादा खतरनाक होगी। लेकिन नेपाल के बाद तो मुझे लगा शायद शादाब को उस लेवल के बैट्समैन ही नहीं मिले जिनको वो आउट करें। नहीं, ऐसी बात नहीं, देखिए शादाब अच्छा बॉलर है, लेकिन मेरे अच्छे मान, बॉलर लेकिन की इस निशानी होती है कि वो अच्छे जगह लेकिन परफॉर्म इस करें। इवेंट में, इस एशिया कप में उसने कोई ना बैटिंग में परफॉर्मेंस दिखा पाई ना, लेकिन उसके पास, हमारे पास चांस भी नहीं है ना। नवाज है बस। अब नहीं, वो हम इतना उसामा मीर को टैलेंट, खिला सकते हैं। उसामा मीर से ज्यादा कोई अच्छा शादाब पे आप बिलीव कर सकते हैं। हम एक्चुअली नए न्यू कमर्स को चांस भी नहीं दे रहे ना। अच्छा और आपको नहीं चांस लगता? करके देखे तो, कि बाबर आजम को चाहिए कि जो छोटे मैच होते हैं, आप छोटे मैच में भी बड़े बड़े खिलाड़ी को खिला रहे हुँ। हमारी ए-टीम नेपाल खेलती है जैसी अफ़गानिस्तान नेपाल के जैसी खिलाफ। टीम के खिलाफ आप अपने बड़े बड़े खिलाड़ी को खिला रहे हो, और एग्ज़ैक्टली। श्रीलंका के खिलाफ आप अपने न्यू कमर्स को दे रहे हो चांस। आपको बल्कि उल्टा करना चाहिए था। अगर आपको पता है हमारी थोड़ी सी भी इंजर्ड की वजह से हमारे प्लेयर्स बैठ जाते हैं, तो हमें जो नेपाल की टीम पे हमें पूरी न्यू कमर्स को लाना चाहिए था। उसको परफॉर्मेंस देखनी चाहिए थी कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उसको आगे करें। हम लोग बिल्कुल। नेपाल नेपाल की टीम में किसको खिलाए? पूरी हमारी सारी ए-टीम खेल रही है। बड़े बिल्कुल, प्लेयर्स को सारे बड़े खिलाए। प्लेयर खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो भाई न्यू कमर्स को छोटी टीम्स के खिलाफ खिलाना चाहिए लाजमी। एटलीस्ट वहां पर हमें पता चल जाता है कि किसकी क्या कैपेबिलिटी है, कहाँ पर खेल रहा है। माना एक मैच होगा, लेकिन आगे भी मैचेस आएंगे वर्ल्ड कप में, तो बड़े मैचेस और छोटे मैचेस दोनों देखे जाएंगे। तो मेरा ये यही मानना है कि छोटे में मेरा यही मानना है कि छोटे मैचेस में हम न्यू अपने कमर्स न्यू को कमर्स को खिलाएं, चांस दें, बिल्कुल। ताकि हमें परफॉर्मेंस का पता चले उनकी। अच्छा शादाब की हम बात कर रहे थे, हम अगर बाकी टीम के ऑलराउंडर्स की बात करें, तो हार्दिक पांड्या हैं, जडेजा हैं, बेन स्टोक्स हैं, तो एक बहुत की रोल अदा करते हैं ये सारे अपनी टीम्स के लिए। लेकिन शादाब खान की बात करें तो मेरे ख्याल है वो ऑफ द फील्ड दोस्तियों में आजकल ज़्यादा है और परफॉर्मेंस में थोड़ा कम है। नहीं, देखिए अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, बॉलिंग करी है, और बैटिंग भी वो करी। बैटिंग भी करी है, ऑलराउंडर यानी एशिया कप में ना चल पाए, तो मेरे हिसाब से कि आप कह सकते हो कि उसके ऊपर ब्लेम करना जरूरी है। वो बहुत अच्छा बॉलर है। अभी भी उसने थोड़े से स्टम्प आउट करवा दिया था। एक विकेट ली थी उन्होंने, बिल्कुल कैच 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 तो लिए, नहीं, कॉट सॉरी कॉट सॉरी, कॉट जी बिल्कुल। अभी उसने उन्होंने कैच आउट करवाया था, लेकिन उन्होंने रन रेट को रोका रखा है। तो शादाब खान मेरे हिसाब से है, होना चाहिए। नवाज भी अच्छा हमारा बैट्समैन है, हमारा बॉलर भी अच्छा, उसने बहुत लेकिन अच्छे। शरियार भाई बात देखिए नवाज की, हम अगर इंडिया वाली परफॉर्मेंस पे हम उनको 2023 का वर्ल्ड कप भी खिलाएं, 22 का वर्ल्ड कप भी खिलाएं, और शादाब की अगर हम बात करें तो शादाब को भी अगर हम बायलैटरल सीरीज की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से हम इतने बड़े टूर्नामेंट खिलाएं और वहां पे चोक कर रहे हो, तो फिर हमें क्या फायदा उनके लिए? देखिए मैं ये कहता हूँ कि टीम वर्क है। अगर एक बॉलर नहीं चल रहा, तो हमारे पास दूसरा बॉलर अल्टरनेट होना चाहिए। अगर इस मैच में श्रीलंका के खिलाफ शादाब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो नवाज कर रहा है। चचा ने परफॉर्म करा है भाई, बिल्कुल बॉलिंग में बहुत अच्छा बॉलिंग में परफॉर्म परफॉर्म करा चचा ने, तो वो किरदार अदा कर रहे हैं। शादाब को कम ओवर करवा दो। शाहीन शाह अफरीदी का क्या, शुरू ओवर में पिट रहे थे, आखिरी ओवर में उन्होंने अच्छा बॉलिंग कर दी ना, दैट्स व्हाई हम लोग को इस तरह से तो ये नहीं हुआ कि भाई शाहीन शाह अफरीदी बेकार बॉलर है, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा शाहीन की बात करें तो शाहीन या तो शुरू में विकेट ले लेते हैं, तो फिर तमाम ही बॉलर हमारे चढ़ जाते हैं बैटिंग टीम पे, या अगर उनको शुरू में विकेट नहीं मिलती है तो फिर वो थोड़ा लगता है कि फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो फिर थोड़ा बाउंड्रीज वगैरह खाने लग जाते हैं और उसके बाद थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाते चले जाते हैं देखिए ये शायद जो शायद। पिच थी, ये स्पिनर्स की, हम्म,
बॉल स्पिन हो रहा था और नया बॉल शहनशाह के उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रही थी। आज सेम हो ही नहीं रही थी बिल्कुल फास्ट बॉलर की बॉल नहीं से। हो पा रही थी। तो मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन लिया और बहुत टैलेंटेड बंदा है। बस इंजर्ड की वजह से वो भाग जाता है। अच्छा। चोट लगी तो वो मतलब वो कौन मतलब मैं कहता हूँ जिस तरह हमारे पुराने प्लेयर्स में एक जज्बा होता था, एक जुनून होता था, वैसा नहीं है आजकल के। मतलब इंजर्स जो हमारे होते हैं ज्यादातर प्लेयर्स जो है ना वो थोड़ी सी भी चोट बर्दाश्त नहीं कर पाते। सिवाय मोहम्मद रिजवान के कि वो वाहिद शख्स देखा है कि इंजर्ड में भी खेल रहा होता है। मोहम्मद रिजवान को आप कह सकते हो, आपने देखा भी होगा उसको भागने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है लेकिन वो फिर भी वो खेल रहा होता है। वो ये नहीं कहता मैं जा रहा हूँ बाद में आऊंगा, ऐसा नहीं। अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल भी बुखार में खेले थे। अच्छा, ज़मान खान की अगर हम बात करें तो ज़मान खान आज आए वहाँ श्रीलंका पहुँचे और फिर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। वैसे ही वो डेथ ओवर के जो है वो स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, स्पेशली लास्ट ओवर के। हमने उनको पहले भी देखा है लाहौर कलंदर के लिए ऐसी परफॉर्मेंस करते हुए और उन्होंने निकाल ही लिया था मैच, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो आखिर में जो है वो पिच लग के चौका हो गया। उनके बारे में आपका क्या कहना है? जमान खान साहब क्या खेले, वाकई में तारीफ करने के बाद। आज पहुंचा बंदा, थका आ रहा होगा लाजमी सी बात है, लेकिन उसने वाकई में परफॉर्मेंस अच्छा, वो टी20 लीग खेल रहे थे कहीं और, फिर वो वहाँ से यहाँ पे आए। और उस आज आया पहुंचा और आज ही उसने परफॉर्म करा और जबरदस्त परफॉर्म करा। और उनको हवाले से कहा भी जाता है लीग्स में वो खेले लाहौर कलंदर के खिलाफ, आखिरी ओवर उनको ही कराया जाता था और उन्होंने कई मैचेस जितवाए भी है। वही क्राइटेरिया इनके सामने रखा गया। और वो पूरा तकरीबन लेकिन बदकिस्मती से वो आपका अगर एक बॉल पहले ही वो मिस करा देते तो लास्ट बॉल पे हमारे 6 रन चाहिए थे, तो वो चौका होता 2 रन वैसे भी सेफ थे। लेकिन जबरदस्त खेला और इसी वजह से उनको बोला भी जाता है द किंग ऑफ डेथ ओवर। तो इंडिया और श्रीलंका के फाइनल की क्या प्रेडिक्शन है, क्या रिजल्ट आने वाला है? एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा और विनर इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा, लेकिन विनर मेरे प्रेडिक्शन यही है कि इंडिया ही रहेगा। क्यों? श्रीलंका क्या होम ग्राउंड है और श्रीलंका को मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक करा और जी जान तोड़ के वो अपनी टीम के लिए, हालांकि उनके कुछ बड़े प्लेयर्स मिसिंग भी हैं, बहुत बड़े मिसिंग है, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस से आ रहा है। होम ग्राउंड का भी फायदा है, बॉल स्पिन है, उनके पास स्पिनर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, बैटिंग लाइनअप उनकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन इंडिया जीतेगा, ये एक प्रेडिक्शन है। चलिए जी, इंशाल्लाह जब इंडिया और श्रीलंका के मैच के इंडिया पाकिस्तान मेरे मुंह से निकल रहा था क्योंकि हम यही तो हम लोग एक्सपेक्ट कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल खेलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया पाकिस्तान फाइनल नहीं खेलेंगे। तो जब इंडिया श्रीलंका का फाइनल होगा तब इस पे बैठ के बात करेंगे कि क्या रिजल्ट आता है और यही लग रहा है कि इंडिया जो है ये फाइनल जीत जाएगा। ने बहुत अच्छा आखिर में फाइट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हम एशिया कप से बाहर हो गए। तो अब फाइनल है इतवार वाले दिन इंडिया और श्रीलंका का, तो देखते हैं कौन जीतता है। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।